वीरभद्र को कहा, वीरभद्र, हाँ मालिक, लगता है बाराती थोड़े हैं, ऐसा ही है कुछ, तो बारात बढ़ाओ ना, ज़्यादा बारात हो तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। पुराने ज़माने में गांव में रहते थे जब हम लोग, तो कहते थे फलाने जमींदार के 500 आदमी बारात में आए, तो बड़ा आश्चर्य होता था बचपना। आजकल तो महाराज शहरों में 3000 कार्ड बांटे, 5000 बांटे, 10,000 बांटे, कौन कोई ध्यान नहीं देता। तो बाराती ज़्यादा हो ऐसी मान्यता धारणा थी। वीरभद्र को कहा, दुनिया में जितने भी शमशान हैं उनमें आज की डेट में जितने भी भूत प्रेत रह रहे हैं, मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग करो, उनको बताओ मालिक का विवाह है, सब आ जाओ बारात में जाने के लिए। और वीरभद्र ने प्रयोग किया, सारी दुनिया से कैलाश धाम पर वहां भूत प्रेत पहुंचने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं भूत प्रेत? बाबा जी ने लिखा, तन खीन को अति पीन पावक को, अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर, सब साज सोनित तन भरे। सुवर सकाल मुख गण बेश, अंगनित नहीं बने बहु जिनस प्रेत पिशाची, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कैसे हैं भूत प्रेत? भगवान शंकर के साथी तुलसीदास जी ने लिखा, तन खीन को, कोई इतना कमजोर है, इतना छीन है, इतना दुबला पतला है, फूंक मारो तो उड़ जाए। कोई इतना मोटा है, हिमालय के 2 पत्थरों के बीच में फंस जाए, अरे भाई मैं तो फंस गए, मन ने खींचो निकालो। कोई हृष्ट पुष्ट है, कोई दुबला है, कोई गंगा जल पीता है, मैं तो भाई सागे राखूं गंगा जल, और कट्ठे को जल पीऊं कोई नहीं। कोई दूसरा भूत ऐसा है, भाई मैं तो पानी कभी पियो नहीं, मैं तो सागे खून ही राखूं, थोड़ो पी लेऊं, खून पीवे। घना ही भूत प्रेत खून पीने वास्ते आई जावे, घरा में भी भूत प्रेत आ जावे, फिर लोग के झाड़न वाले को बुलावे कि यहाँ हनुमान चालीसा को पाठ करे, तो वो खून पीने के भय से ही तो आपस सब ये करते हैं। तो कई कई भूत, भाई मैं तो खून ही पीऊं। और कोई ऐसा है पवित्र है, सारा दिन नहाता ही रहता है, कोई छू ले, तू मैंने छू लियो, मैं तो फिर नहा के आऊं। कोई ऐसा भी है, कहता है मैं जिंदगी में एक बार नहायो तो मैंने जुकाम हो गया, अभी के बाद में नहायो कोई नहीं आज तक। आपको आश्चर्य होगा महाराज, संसार में ऐसे भी प्राणी पड़े हैं जो 6-6 महीने नहाते नहीं हैं। और मेरे से पर्सनल जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, मैं आगे नहीं बताऊंगा, यहां नहीं आया हो, कहीं नहीं जाता, कितनी गर्मी हो 5-6 महीने वो नहाते ही नहीं। क्यों नहानो महाराज रोज रोज? आपको ये सच्चा नहीं लगेगा कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। अबोहर में एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं, 6-6 महीने वो नहाता ही नहीं है, दारू पी लेगा, के नानो रोज रोज। तो यही बात यहां भगवान शंकर के गणों में हजारों की संख्या में हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने कहा, भैया तुम जैसे भी हो, पवित्र हो अपवित्र हो, मोटे हो पतले हो दुबले हो, ज्ञानी हो मूर्ख हो नदान हो, जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, सबको स्वीकारा। और देखो भैया, एक बार जीते जी मेरे पास आ जाओ, मैं सबको अपना लूंगा, अपना बना लूंगा, शरण में ले लूंगा। आना तो पड़ेगा मेरे पास, पर बाद में 4 लोग उठा करके लाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
फिर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और जीते जी एक बार मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। जितने आए सबको शिव जी ने स्वीकारा। कोई डमरू बजा रहा है, नगाड़ा बजा, भयंकर वातावरण वहां महाराज, भूतों का, प्रेतों का। अब तो महाराज नाच रहे हैं, बारात आगे ही नहीं बढ़ रही। देवता कहते हैं जल्दी चलो, आज का दिन तो है हमारे पास। देवताओं ने विचार किया हम लोग आगे चलते हैं, सम्मान हो जाएगा, पीछे लोग आते रहेंगे। किसी ने पूछा ये लोग ठहरेंगे कहाँ? किसी दूसरे देवता ने जवाब दिया हर गांव में, हर शहर में शमशान होते हैं, जिसकी जहां रुचि वो वहीं पहुंच जाता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिसको जो चाहिए वो परदेश में दूसरी जगह जाकर के भी वो वस्तु खोज लेता है। सब देवता लोग आगे आगे। बारात हिमालय राजा के गांव में पहुंची। सबसे पहले भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवताएं स्वागत करने वाले प्रसन्न हो गए। बाराती कितने सुंदर हैं। भगवान विष्णु सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, बड़े सुंदर हैं। भगवान विष्णु को देखने पर गांव वालों ने पूछा महाराज दूल्हा आप ही हो ना? आप बहुत सुंदर हैं। तो उस दिन थोड़ा दूल्हा अलग सा दिखा करता, ज्यादा ही सुंदर बन जाता है। भले ही सुंदर ना हो तो भी बना दिया जाता है। तो दूल्हा आप ही हो ना हमारा? नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा पीछे है। ओ बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया भैया मुझे तो शंका हो रही है कि दूल्हा जब यहां आएगा तो कितने लोग तुम यहां खड़े रहोगे, खड़े भी रहोगे या नहीं। ब्रह्मा जी, इंद्र, समस्त देवता आए, स्वागत सत्कार हुआ, सब प्रसन्न हो गए। अब भगवान शंकर की सेना आई, भूत प्रेत, भयंकर वातावरण। महाराज जो स्वागत करने वाले खड़े थे थाली लेके, चंदन तिलक मिठाई लड्डू, जैसे उन भूत प्रेतों को देखा हर हर महादेव करते हुए थालियां फेंक फेंक करके सब लोग भाग गए अपने अपने घरों में। हे भगवान, हमको लगता है हमारे महाराज ने गणेश जी का पूजन सही ढंग से नहीं किया, इस करके भूत प्रेत विघ्न बीच में आ गए। सब अपने अपने, सारा मैदान साफ, कोई गांव में बाहर नहीं निकला हुआ मिला। शंकर जी ने पूछा वीरभद्र जी महाराज इसी गांव में आना था? ऐसा तो नहीं नाचने गाने के चक्कर में तुम रास्ता ही भूल गए और किसी गांव में पहुंच गए? महाराज आना तो इसी गांव में था, पर गांव में बारात आवे तो थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ हलचल तो होती है। यहाँ तो सब दरवाजे बंद हैं। महाराज आप पधारे हैं ना, हम लोग पधारे हैं ना, इसलिए सब बंद है। चलो कोई बात नहीं, कोई ठिकाना देखो, वहां पर हम ठहरेंगे बैठे। चारों तरफ सब बड़ी उम्र के लोग कुछ नहीं बोले। जब लोगों ने देखा दूल्हे को, अच्छा है महाराज का जमाई है, कुछ बोलेंगे महाराज के जासूस सुन लेंगे, देश निकाला दिया जाएगा। बड़े आदमी कुछ नहीं बोले, पर बच्चों ने जाकर के अपने घर में अपने माँ बाप को बताया जिन्होंने वो रूप देखा था भगवान शंकर का। जब पूछा तो बच्चों ने कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। जय हो। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ कहीं कर सही देखहीं सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। बच्चों ने अपने अपने घरों में दूल्हा ऐसा है, पिताजी माताजी जिसने बड़ा पुण्य किया होगा वही
पार्वती और इस दूल्हे के विवाह को देख पाएगा। देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात अस लरकन कही, पुण्य बढ़ त्यही कर सही। बड़ा पुण्य किया होगा वही इस बारात को, विवाह को देख पाएगा। व्यंगात्मक भी है और हकीकत भी है। भगवान शंकर और माता पार्वती के इस विवाह के प्रसंग में पुण्यात्मा ही तो सम्मिलित होते हैं। ये कथा सत्संग चल रही है, सत्संग हो रहा है, इसमें आप सब पुण्यात्मा ही तो आए हैं, जिसने बहुत पुण्य किया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठा हुए, उस पुण्य का परिणाम है गंगा के तट पर भगवान की ये पावन कथा। उस कथा के बीच में भगवान के अन्य मंगल चरित्र, पुराणांतर्गत भेद से अनेक प्रसंग है भगवान शंकर के विवाह की कथा में। हर पुराण में भगवान शंकर की थोड़ी ज्यादा विवाह की ये कथा है। आप किसी पुराण को उठा लो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और देखो, विवाह के प्रसंग में अनेक बातें अनेक जगह अनेक प्रकार से होती हैं। कहीं भोजन बन रहा होता है, स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही होती हैं, कहीं विवाह मंडप सजाया जाता है, कहीं लड़की को सजाया जाता है, श्रृंगारित किया जाता है। तो पार्वती जी को महलों में उनकी सहेलियां सजा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। आपस में 5-10 लड़कियां इकट्ठा हों और वो बात करें। अब वो जाने कैसे बात करेंगे, पर विचारक लोग, संत लोग विचार तो कर ही लेते हैं। तो पार्वती की सहेलियां पार्वती से पूछने लगी, अरे पार्वती, पार्वती क्या है? अरे गुस्सा क्यों होती हो? क्या है? वो जिससे तुम्हारा विवाह निश्चित हुआ है उसको तुमने देखा है क्या? हाँ देखा है। कैसा है? अच्छा है। हमें थोड़ी पहचान बताओ ना उनकी। वो आ रहे होंगे तो हम महल के ड्योढ़ी में चढ़ करके स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे। तो पार्वती भगवान शंकर की पहचान बताती हैं कि ऐसे होंगे वो, तुम दूर से पहचान जाओगे। आपस में सहेलियों की बातें, वो आ रहे होंगे ना। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजाता हुआ वो आ रहा होगा। सहेलियों ने कहा, क्या कहा? डमरू बजाते हुए? अरे कोई मंडारी है क्या? बंदर भालू नचाने वाला आदमी?
अरे नहीं नहीं, मंदारी नहीं है, पर तेरे बताने से तो वो मंदारी ही लगता है। देख कोई ढंग की पहचान हो तो बता। अच्छा ये बताओ, वो कपड़े कैसे पहने हैं? कोई पोशाक, पजामा कुर्ता, धोती, पैंट शर्ट, कोई वेशभूषा है ना? शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लाल। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लाल। सिर पे गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लाल। सिर से गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लाल। अंग भभूति लगाए हो हमार जोगिया। अंग विभूति लगाए हो हमार जोगिया। अंग भभूति रमाएला हमार जोगिया। अंग भभूति रमाएला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। जय भोले। सहेलियों ने कहा क्या क्या बताया? सिर पे गंगा की धार, चंद्रमा, भभूति, यही बताया। कोई बहुरूपिया है क्या? तूने किसी बहुरूपिये से विवाह किया है? जैसे शहरों में, गांवों में तमाम आ जाते हैं, पूछ लगा लेते हैं हनुमान जी की, मुंह लाल रंग का। किसी बहुरूपिये से शादी किया है? अरे नहीं नहीं, बहुरूपिया नहीं है। अरे कोई ढंग की पहचान बताना। पहिरे नागरी पूछाला, हाथ कान पहिरे प्याला। 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 क्या कहा? अरे हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या बता रही है? बाघंबर, सांपों की माला। अच्छा ये बातें छोड़ तू, पैदल आ रहा है कि कोई सवारी है? पालकी है, डोली है, घोड़ी है, कार है? दूल्हा पैदल थोड़ी आता है। तो तू सवारी बता दे, हम पहचान जाएंगे। बूढ़े बैल चढ़े आवेला हमार जोगिया। 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 ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया।
बैल में चढ़कर आ रहा है। अरे कोई चरवाहा है क्या? गांव में बैल में भैंस में लोग चढ़ के, किसी चरवाहे से तूने विवाह किया है? अरे नहीं नहीं, चरवाहा नहीं है। अच्छा ये बता, उसकी सोसाइटी कैसी है, साथ में कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। संग भूत बरियात और जोगनी जमात, संग भूत बरियात और जोगनी जमात, संग भूत बरियात और जोगनी जमात, संग भूत बरियात और जोगनी जमात। क्या कहा? साथ में भूत प्रेत हैं उसके? कोई तांत्रिक है क्या जो भूत प्रेतों को पकड़ के रखता है? अरे नहीं नहीं, तांत्रिक नहीं है। अच्छा तू ये बता, सहेलियों ने खींच करके कहा, अब तक तेरी बताई गई पहचान हमारी समझ में नहीं आई है। तू ये बता, वो करता क्या है? जॉब करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है? पार्वती जी ने कहा वो करते हैं जो सबको करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है भैया जो सबने करना चाहिए? हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया। वो तो राम नाम गावे है हमार जोगिया, वो तो राम नाम गावेला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। जय भोले। क्या कहा? हरदम राम नाम गावे, वो राम नाम गाता रहता है। कोई साधु महात्मा है क्या? अब सामने से पार्वती जी ने सहेलियों को कहा, तो साधु महात्मा बुरे होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। और क्या मतलब था? कोई राम नाम गाने वाला, राम नाम का जाप करने वाला बुरा होता है क्या? क्या समझते हो तुम्हारी नजर में? अच्छा ये बताओ, उनको कुछ लोग जानते ही होंगे, सारा जहान जानता है। सब लोग के हैं देवा, साधु संत करें सेवा। सब लोग के हैं देवा, साधु संत करे सेवा। सब लोग के हैं देवा, साधु संत करें सेवा। सब लोग के हैं देवा, साधु संत करे सेवा। और शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हाँ डमरू बजावेला
डिम डमरू बजावेला हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ का परिचय दिया। किसी पुराण के प्रसंग से, जैसे मैंने शुरू में कहा, पुराणांतर्गत भेद से हर पुराण में कथा है और कल्प कल्प की कथाओं में थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया और कहा, बाबा कोई उपाय कर, ये भोलेनाथ ये सांप बिच्छू नरमुंड माला ये एक बार रख दें, इस तरह कोई भी अपनी कन्या इनको नहीं देगा। नारद जी ने कहा, महाराज उपाय तो कर दूंगा, पर अगर गुस्सा हो गए तो आपका नाम लूंगा। अभी अभी कामदेव को भस्म करके आए हैं महाराज, मैं तो कमजोर आदमी, मेरा नाम ले देना। नारद जी नारायण नारायण करते हुए मैना रानी के महलों में पहुंच गए। बातों ही बातों में पूछा, वो बिटिया का विवाह किसके साथ निश्चित किया है? महाराज देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। नारद जी ने कहा, आपने देखा है उनको? कभी नहीं देखा, नहीं है, महिमा सुनी है। देखना नहीं चाहोगी? क्यों नहीं देखना चाहो? मैंने तो थाली सजा रखी है, मेरा जमाई आएगा, मैं आरती उतारूंगा। आओ दिखाता हूं आपको, जमाई को दर्शन कराता हूं। और नारद जी मैना महारानी को विवाह के बारात जहां से आनी थी ऊपर ड्योढ़ी में महलों के ऊपर ले गए, थाली सजा करके। मैना रानी सबसे आगे पालकी में, ब्रह्मा जी सप्तऋषि पालकी उठाकर चल रहे हैं। मैना रानी ने पूछा, ये जो पालकी में बड़े तेजस्वी बाबा जी बैठे हैं, लंबी दाढ़ी वाले, चार मुख वाले, ये मेरे जमाई के क्या लगते हैं, पिता हैं कि दादा हैं? नारद जी ने कहा, महारानी आपके जमाई के पिता दादा है ही नहीं। हाँ, एक बार बाबा आपने पहले शुरू में बताया था, मैं भूल गई। तो ये कौन है? ये ज्योतिषी जी महाराज हैं, विवाह यही कराएंगे, फेरे यही कराएंगे। ओ, ज्योतिषी जी महाराज पालकी में बैठ के आ रहे हैं, तो जमाई किस में बैठा होगा? थोड़ा धीरज धरो। आगे उसके बाद भगवान नारायण हैं, बड़े सुंदर हैं। और यही जमाई है ना, ये सुंदर वाले? नहीं नहीं, ये जमाई नहीं है, सब कुछ इनके हाथ में है। ये आपके जमाई के मित्र हैं। वही होता है जो ये चाहते हैं, उनके मित्र हैं। मित्र इतने सुंदर तो जमाई कितना। ऐरावत हाथी में बैठकर इंद्र आ रहा है, ये जो हाथी में बैठ के आ रहा है यही जमाई है? नहीं नहीं, ये जमाई नहीं है, ये तो आपके जमाई के घर का हिसाब किताब रखने वाला मुनीम है। मुनीम हाथी में बैठ के आ रहा है, तो जमाई किस में बैठा होगा? थोड़ी देवी। अन्य सुंदर सुंदर देवता लोग, देवता सुंदर होते हैं, सतोगुणी होते हैं। जब आपके जीवन में विचारों में सतोगुण आएगा तो सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो सतोगुणी देवताओं को देख करके ये जो सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं, इनमें जमाई कौन है? ये कोई जमाई नहीं है, ये सब आपके जमाई के नौकर हैं। जो वो कहते हैं वही ये करते हैं। नौकर इतने सुंदर सुंदर पोशाक, हार, श्रृंगार। आज खुश है ना देवी, सब बारात में आए हैं इसलिए सब खुश है, प्रसन्न है। ओ, नौकर लोग कितना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आए हैं, हार श्रृंगार करके आए। अब नारद जी ने कहा, देवी थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बढ़ाओ। अरे ऐसी क्यों बात कर रहे हैं बाबा? नहीं नहीं, थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी तो अच्छा दर्शन होगा। वो दूर नाचते गाते हुए भगवान शंकर की सेना आ रही थी, वो आपको दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है बाबा, ये तमाशा करने वाले इतने सारे लोग नाचते हुए आ रहे हैं। वो ऊपर कोई बैठा हुआ, मैना जी ने ध्यान से देखा, हाँ ऊपर कोई लगता है बैल के ऊपर बैठा है।
ये मेरा जमाई भी, कितने सारे तमाशा करने वाले नाचने वालों को लगता है वो जो ऊपर बैठा है वो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का अध्यक्ष है, शायद वही नचा रहा है। और भैया बात भी सही है, परमात्मा की माया सारे संसार को, कठपुतली की कथा को किधर ही ले जाओ, भावों को किधर ही मोड़ दो। और नजदीक जब वो बारात आई, देवी उस रूप दिख रहा है जो ऊपर बैल पे बैठे हो। हाँ दिख तो रहा है, अजीब अजीब सा भेष बना करके तमाशा वाले आ जाते हैं। देवी यही आपके जमाई हैं। अरे क्यों झूठ बोलता है बाबा? महारानी में कभी झूठ नहीं बोलता। और जब भगवान शंकर के उस रुद्र रूप को मैना जी ने देखा, थाली सजा रखी थी, थाली गिरी, बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गई। दासियों ने संभाला, ये मेरा जमाई है, मेरे पति ने कुछ भी विचार नहीं किया, इतनी सुंदर मेरी कन्या और ऐसा भयंकर रूप। भगवान शंकर का यह रुद्र रूप था। रुद्र का अर्थ ही होता है भयंकर। महारानी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मना कर दो। पर बाबा अब तो सब कुछ निश्चित हो गया, मैं इसी शुभ मुहूर्त में सुंदर वर को लाऊंगा और आपकी कन्या का विवाह कराऊंगा। अंदर चलिए। कोई स्वागत के लिए नहीं आया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कहा, नारद को ढूंढ के ला। वीरभद्र गए, नारद को पकड़ के ले आए। भोलेनाथ ने कहा, मैं जानता हूं ये सब तेरी रचना है, कोई नहीं दिख रहा। वो तो ऊपर खड़ा था, तो कोई देवी देख रही थी। क्या सिखा दिया उसको? महाराज मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, भगवान नारायण के कहने से किया। आप श्रृंगार नहीं करेंगे तो ये विवाह नहीं होगा। अब भगवान शंकर ने विचार किया, आए हैं, वापस चले जाएंगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर महाराज का अच्छी बात नहीं है, श्रृंगार कर ही लेते हैं। एक क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया, हे मेरे मालिक, कुछ देर के लिए अपना वाला मुझे दे दो, मेरा वाला संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं सांपों से आपको भी डर नहीं लगता। मैंने तो 2-4 सांप लपेट रखे हैं और आप तो महाराज शेषनाग के ऊपर लेटते हो। मेरा वाला अपने तरफ रखो, बदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली बाद में फिर ले लेंगे। क्षण मात्र भगवान का ध्यान किया, सारा श्रृंगार इधर आया, वो उधर गया, सुंदर शिव रूप प्रकट हुआ। और शिव से सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर शिव रूप। पहले रुद्र रूप था, अब शिव रूप है। नारद जी मैना महारानी मैं बर ले आया, दूल्हा ढूंढ लाया, देखो देखो बहुत सुंदर है। मैना रानी आरती सजा कर आई, जब देखा, अरे नारद मुझे लगता है इनको पहले कहीं देखा है। हाँ महारानी ये वही हैं, उनका रुद्र रूप था, ये शिव रूप है। और महाराज सुंदर शिव रूप प्रकट हुआ। ब्राह्मणों ने भगवान शंकर माता पार्वती को विवाह की वेदिका पर बिठाया, मांगलिक मंत्रोच्चारण किया, विवाह की विधियां संपन्न कराई, कन्यादान का प्रसंग आया। ऐसा भी कथा करने वाले लोग, क्योंकि विवाह में देखो थोड़ा बहुत विनोद भी होता है, मजाक भी होता है, हंसी खुशी भी होती है। तो जब पंडित जी महाराज संकल्प कराने लगे तो शंकर जी को कहा, महाराज अपने पिताजी का नाम बताओ, संकल्प पढ़ना है। वो 3 पीढ़ियों का करते हैं ना। शंकर जी महाराज आपके पिताजी का नाम? कौन पिता? किसका पिता? पंडित जी महाराज मेरा कोई पिता नहीं है। पंडित जी ने कहा, महाराज क्यों मजाक करो, पिताजी का नाम बताओ, मुझे और भी कहीं जाना है। अरे पर मेरा पिता हो तब तो बताऊं। बगल में नारद जी बैठे थे, नारद जी ने कहा, पिताजी का नाम आप ब्रह्मा बता दो। ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा काल को छोकरो, ब्रह्मा मेरा पिता कैसे हो सकता है? शिव जी तो अनादि है महाराज। यूं तो देखो लीला कथा में मैंने पहले कहा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ब्रह्मा कैसे मेरा पिता हो सकता है? अरे महाराज बताओगे नहीं तो पंडित जी फेरे नहीं कराएंगे, बता दो। अब
काम करने आए हैं शिव जी। हाँ महाराज जी, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। करो करो, आगे संकल्प कार्य करो। महाराज दादा का नाम, नारद जी ने कहा कह दो विष्णु है। हाँ पंडित जी, विष्णु विष्णु, चलो विष्णु विष्णु हो गया, आगे चलो। बस महाराज एक पीढ़ी रह गई, परदादा का नाम बता दें तो मैं आगे का काम करूं। 3 पीढ़ियां चलती हैं वहां महाराज। शंकर जी को जब कहा परदादा का नाम बताओ, शंकर जी थोड़ा परदादा कहां से लाए। देखो ब्राह्मण देवता, मैंने पिता का नाम ब्रह्मा बता दिया, दादा का नाम विष्णु बता दिया, इन दोनों का परदादा मैं खुद ही हूं, मेरा ही नाम ले लो। अब परदादा कहां से ढूंढ के लाऊं? विवाह कराना हो तो कराओ, ना कराना हो तो हैरान मत करो, मैं ऐसे चला जाता हूं। मैंने पहले कहा विवाह में थोड़ी हंसी खुशी की बातें, विनोद की बातें भी होती हैं। ऋषियों ने वेद मंत्र उच्चारण किया। भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 मंगल फेरे हुए। वर वधू का दोनों का मिलन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। स्त्रियों ने मांगलिक गान किया। और संक्षेप में हम इस प्रसंग को आगे लेते हुए चलें। सब आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार, विवाह की विधियां। समय आगे चला। हिमालय महाराज शंकर जी को हाथ जोड़कर, आपको क्या दूं महाराज? मैं जानता हूं आप कामनाओं से परिपूर्ण हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है। पूर्ण की क्या इच्छा हो सकती है जो पहले से पूर्ण है? मैं आपको दे भी क्या सकता हूं? आप तो समुद्र हो, मैं एक बूंद हूं। बूंद की क्या औकात? समुद्र में जाएगी तो मिल जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समुद्र बन जाएगी, वो नहीं, बूंद नहीं रहेगी। मेरी एक प्रार्थना है, एक विनती है, कहो महाराज। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, ग्रह किंकरी करे हो, क्षम्यहु सकल अपराध सब, होई प्रसन्न वर देहु। मेरी बेटी कभी कोई भूल करे तो क्षमा कर देना। शंकर जी महाराज को सांत्वना देते हैं, महाराज आप चिंता न करें। कन्या विदाई का समय आया, देवता लोग प्रस्थान कर गए। सहनाई वालों ने विदाई के स्वर छेड़ दिया। माँ बाप परिवार के लोग, पार्वती विदा ले रही है, रोने लगे। हिमालय की बेटी पति के घर में जा रही है। ग्रंथकार ने लिखा है कि जब पार्वती तैयार हुई, मैना रानी के पास, अपनी माँ के पास आई, माँ क्या मेरा जाना आज जरूरी है? तो माँ बिलख बिलख करके रोने लगी और विधाता को दोष देने लगी। अरे ब्रह्मा, कत विधि नारी रची जग माही, पराधीन सुख सपन हुनाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। अरे विधाता, तूने नारी क्यों बनाई? सारा जीवन पराधीनता में। विदाई के समय मैना रानी पार्वती को कहती है, बेटी आज तुझे क्या उपदेश दूं, क्या कहूं? एक निवेदन है मेरा, कहो मां। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म
पति देव न दूजा। बेटी, नारी का धर्म पति की सेवा है। संस्कार का खजाना दिया। बेटी, जीवन तो गंगा की धारा के समान है। गंगा में मोड़ आएंगे, टकराव आएगा, लोग गंदगी भी फेंक देते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, पर गंगा तो गंगा है। बेटी, पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। जीवन में सुख आवे दुख आवे सहन कर लेना। मोड़ तो आएंगे, दुख के प्रसंग आवे तो किसी को सुनाने से अच्छा है भगवान को सुनाना। दो आंसू बैठ करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना। दुनिया को कहोगी तो दुनिया के लोग हंसेंगे। अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा भगवान को सुनाओ। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। हंसी ठिलई है लोग सब, बात न लई है कोई। शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। यहाँ हर कोई अपराधी है। किससे न्याय कराओगे? न्याय तो वो करे ना जिसने अपराध ना किया हो। हमें सुख तो वो देगा ना जो दुखी ना हो। यहाँ तो महाराज सब एक जैसे हैं। दुख सहन कर लेना बेटी, तू तो हिमालय की बेटी है। तेरे पिता की दृढ़ता, तेरे पिता की स्थिरता तुझ में आनी चाहिए। पार्वती अपनी मां के कंधे पर सिर रख करके रोने लगी। बूढ़े हिमालय आए, पार्वती ने प्रणाम किया। बाबा, क्या मेरा जाना जरूरी है? आज की रात में रह नहीं सकती इस घर में। और महाराज, हमारी संस्कृति में कन्या विदाई का समय ऐसा करुणादायक है। कितना कठोर दिल बाप क्यों ना हो, लड़की की विदाई के समय चाहे छुप करके आंसू बहाए। महाराज, हमारा तो काम ही ऐसा है, छुप करके आंसू बहाते हैं। बाप नहीं संभाल पाते अपने को, क्योंकि पिता की देखभाल जितना लड़की करती है, लड़के कभी नहीं करते। ससुराल में जाने के बाद भी, परदेश में रहने के बाद भी फोन आता है, पिताजी आपने दवाई लिया कि नहीं लिया, खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। ऐसी लाडली जब विदा लेती है तो महाराज बाप भी रो पड़ता है। पार्वती विदा लेने लगी, बाप को निवेदन करने लगी, पिता को एक दिन रख लो, आपको पुण्य होगा पिताजी। कैसे रख लूं बेटी? तेरे बगिया की बुलबुल हूँ, बाबुल मैं उड़ जाना है। तेरे बगिया की बुलबुल हूँ, बाबुल मैं उड़ जाना है। तेरे बगिया की बुलबुल हूँ, बाबुल मैं उड़ जाना है। एक लंबी जुदाई
ले आज की रात। धर्म का मलबा भुला रख ले आज की रात। मेरा खा दिए मेरी मेरा धर्म नहीं कहदा। मेरा था ये मेरी मेरा धर्म नहीं कहता। चिड़िया दा चंबावे बाबुले सामने जाना। चिड़िया दा चंबावे बाबुले सामने जाना। सामने से बेटी कहती है, पिताजी पिछले 20-22 सालों से आपके इस महल में मैं रही। बचपन के मेरे गुड्डी गुड्डे आज भी रखे हैं। मेरे जाने के बाद कौन खेलेगा उनसे? बेटी तू जा। मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोकूं एक रात के लिए विवाह के बाद। और पार्वती की डोली जब महलों से चलने लगी तो महल के किसी दरवाजे पर डोली का एक हिस्सा अटक गया। पिताजी देखो तो सही, ये जड़ दरवाजे जिनको मैं पिछले कई सालों से साफ करती थी, पोंछती थी, चिपक जाती थी, दुलार करती थी, सहलाती थी, ये जड़ दरवाजे भी मेरी डोली को रोक रहे हैं। आप नहीं रोक सकते? रास्ता बना दूंगा, इन दरवाजों को उखाड़ दूंगा, निकाल दूंगा। एक एक फूट सूटांगा मैं, ये तू घर जाया अपने। एक फूट सूटांगा मैं, ये तू घर जाया। बाहर डोली आई, महाराज के बगीचे के बीच में से रास्ता था। पार्वती की साड़ी का कोई हिस्सा, चुनरी का कोई हिस्सा बगीचे के किसी फूल की झाड़ी में उलझ गया। पिताजी देखो तो सही, मैं इन फूलों को पानी दिया करती थी, सहलाती थी, इनके साथ, इनके बीच में खेला करती थी। ये फूल, ये पौधे, ये झाड़ियां भी मुझे रोकना चाहते हैं। तेरी बगिया के बीच बीच में बाबुल डोला नहीं लांघना। बगिया के बीच बीच में बाबुल डोला नहीं लांघना।
काट दूंगा, इन पौधों को काट करके तेरे लिए रास्ता बना दूंगा, लेकिन तुझे रोक नहीं सकता बेटी। एक एक टहनी काट देवांगा, ये तू घर जाया अपने। टहनी काट देवांगा, ये तू घर सकते तो आशीर्वाद तो दे दो। जा रही हूं, एक बार आशीर्वाद तो दे दो। बेटी, बाप का आशीर्वाद तो सदा ही बेटी के साथ होता है। फिर भी अगर मेरे दो शब्द बोलने से तुझे खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है, तेरे हाथ मेहंदी रहे, बाहों लाल चूड़ा रहे, तेरे हाथ मेहंदी रहे, बाहें लाल चूड़ा रहे। तेरे हाथ हमेशा मेहंदी से रंगे रहें, रचे रहें, तेरा चूड़ा सदा सदा के लिए अमर रहे, तेरी मांग सिंदूर रहे, सुहाग तैनो राम देंगे, तेरे मांग सिंदूर रहे, सुहाग तैनो राम देंगे। मैं विधाता को यही प्रार्थना करूंगा, मेरी बेटी जिस घर में जा रही है सदा सुखी रहे, खुशियों के भंडार भरे रहें। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ बेटी, सदा सदा के लिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पहाड़ी प्रदेश में पार्वती की डोली जाती हुई जब तक दिखती रही, हिमालय राजा परिवार के लोग डोली को देखते रहे। डोली का दिखना बंद हुआ, एक लंबी उसास छोड़ी, घर में वापस आ गए। सजल नेत्रों से घर के मेहमानों को विदाई करी और इधर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हिमालय में पहुंचे, कैलाश धाम में पहुंचे। तुलसीदास जी ने लिखा, आगे मैं क्या कहूं। उसके बाद क्या हुआ, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न करो बखानी। भगवान शंकर मेरे बाप हैं, माता पार्वती मेरी माँ है, और माँ बाप के श्रृंगार का वर्णन करने का अधिकार पुत्र को नहीं है, क्योंकि पुत्र होता ही नहीं है उस समय जब माँ बाप श्रृंगार की। भगवान शंकर की महिमा को कौन गा सकता है। मान लो दुनिया के सारे समुद्र को हम दवात मान लें, उसमें सारे पर्वतों को पीस करके स्याही मान करके घोल दिया जाए। कल्प वृक्ष की लेखनी, कल्प वृक्ष का कहते हैं कभी नाश नहीं होता, उसकी लेखनी कलम बना ली जाए, सारी धरती को कागज मान लिया जाए, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को लिखने के लिए बुला लिया जाए, तो भी हे भोलेनाथ स्याही खत्म हो जाएगी।
कलम घिस जाएगी, लिखने वाला थक जाएगा, पर आपकी महिमा को नहीं लिखा जा सकता, नहीं गाया जा सकता। नेति नेति कही वेद बखाना। जो भी जैसा भाव वाणी में आया, भगवान के चरणों में आइए 2 शब्द शिव जी की प्रार्थना करें, उसके बाद आगे के प्रसंगों में। भोले बाबा लगाओ बेड़ा पार, शरण तेरी आए हैं। भोले बाबा लगाओ बेड़ा पार,